हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा जो लास्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हरियाणा जीके के, वो सारे हम कंप्लीट करेंगे ऑफिशियल आंसर की के साथ। और अब तक हमने इससे पहले 14 वीडियो डाल दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर चेकआउट करें। प्ले लिस्ट में आपको अलग से सीरीज मिलेगी। 2015 से 2021 के नाम से हमने ऐसी सीरीज बनाई है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है और आप हमें कमेंट करके ये भी बताएंगे भाई आपके कितने प्रश्न ठीक है, कितने आपके गलत हैं। तो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा राज्य का गठन किया गया, उस समय गांवों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2525, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। अयोध्या प्रसाद गोलिया संबंध रखते हैं, कहाँ से ये संबंध रखते हैं? तो इनका जो सही आंसर माना गया है, यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा जो आंसर सही माना गया है, वो आपका बादशाहपुर रहेगा। बादशाहपुर भी आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और ये जो आपके अयोध्या प्रसाद गोलिया हैं, ये एक शायर हैं भाई। क्या कौन है भाई? एक शायर है। इनसे संबंधित बार बार प्रश्न बनते हैं भाई एग्जाम में, तो ध्यान रखना। फिर से यहाँ से प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। बाबा शेख फरीद का संबंध किस जिले से है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फरीदाबाद से। बाबा शेख फरीद कहाँ से हैं? फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। और हांसी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। हांसी आपका कहाँ पर है? हिसार में आपका हांसी। डैश हरियाणा की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है? तो इसका जो राइट आंसर माना गया है एचएससी के द्वारा, तो राइट आंसर है इसका बांगरू भाई। कौन सी बोली मानी गई है? बांगरू है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, खड़ी बोली है, पश्चिमी बोली है, ये उप बोलियाँ हैं बांगरू की, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा प्रश्न, ये फिर से रिपीट हो सकता है एग्जाम में। प्रश्न नंबर 5, कालका शिमला रेलवे ट्रैक विश्व विरासत स्थलों में से एक वर्ष डैश में बनी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपके 1898 में बनी है। और ये प्रश्न भाई कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देंगे। ये 1903 में, यानी कि ये शुरू हो गया था एक प्रकार से, ठीक है। और विश्व विरासत की अगर हम बात करें, वहाँ पर बात चली थी 1898 में, लेकिन इसे वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में 2008 में शामिल किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लिखित सप्त सिंधु या 7 नदियों में नहीं आता है? तो इनमें से कौन सा नहीं आता है? रावी आती है, चिनाब है, झेलम है, जबकि मारकंडा नहीं है। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। और दोस्तों, कमेंट जरूर करना भाई लास्ट में कितने प्रश्न आपके ठीक हैं, कितने गलत हैं, सेशन कैसा रहा, वीडियो कैसी थी, अच्छी है बुरी है, प्रश्न कैसे थे, आप हमें ज़रूर बताएं लास्ट में। हरियाणा के फतेहाबाद जिले का नाम 14वीं शताब्दी में डैश द्वारा नींव रखे गए नामन लिखित मुख्यालय नगर से आता है, जिसका नाम उसके पुत्र फतेह खान के नाम पर रखा गया? ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये पूछ रहा भाई किसने इसकी स्थापना की है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फिरोज शाह तुगलक रहेगा भाई। क्या रहेगा? फिरोज शाह तुगलक रहेगा। तो सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 8, विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर माना गया है एचएससी के द्वारा, तो सही आंसर माना गया है बजरंग पुनिया भाई। कौन है? बजरंग पुनिया, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, और ऐसे प्रश्न आपको आगे कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछ रहा है एचएससी आजकल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा राज्य का गठन डैश साक्षरता प्रतिशत थी, यानी कि जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ उस समय साक्षरता कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर माना गया है 20%। कितनी थी भाई? 20% है। गांव हमने आपको बता दिए 2525 हैं। और एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ इस वीडियो में, आप हमें ये बताएंगे भाई वर्तमान में टोटल कितने गांव है हरियाणा में? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं भाई कितने गांव है टोटल। और साइड में मतलब आपको ये भी लिखना गांव टोटल इतने हैं, तभी आप हमें समझ में आएगा आप किसका आंसर दे रहे हैं भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना आप सभी को। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का एक भौगोलिक लक्षण नहीं है जो एचएससी के द्वारा नहीं माना गया है? तो यानी कि निचली शिवालिक पहाड़ियाँ बिल्कुल सही है, भांगर क्षेत्र भी है, यमुना घग्गर का मैदान भी है, जबकि डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो ये नहीं है भाई, चंबल घाटी नहीं है भाई इसका, ठीक है। प्रश्न नंबर 11, यह हरियाणा का लेख उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था।
कितनी बार रिपीट हुआ भाई ये प्रश्न? तो इसका जो राइट आंसर माना गया है बाल मुकुंद गुप्त है भाई। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त है। इनकी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं भाई, कोहिनूर वगैरह है, ठीक है, और ये आपका भारत प्रताप है, ठीक है, ऐसे भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है, और भी इनकी बहुत सारी, तो ये पढ़कर जरूर जाएं, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई, प्रश्न नंबर 12 है जो कि आपके सामने है, ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। डैश तॉमस वंश का अंतिम शासक था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पर अथवा यानी चौहान को दिया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अनंगपाल भाई। सी बिल्कुल सही माना गया है, तो सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बहुत ही जल्दी कंप्लीट करेंगे, एक एग्जाम हम इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। सूचना विभाग लोक संबंध और भाषाएं हरियाणा एक पत्रिका निकालता है जिसका नाम है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हरियाणा संवाद भाई। कौन सी पत्रिका रहेगी? हरियाणा संवाद रहेगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, डैश को हरियाणा फिल्म पगड़ी द ऑनर में उसकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया? तो ये प्रश्न भी भाई कितनी बार रिपीट हुआ है, इसलिए हम आपसे बार बार बोलते हैं जो लास्ट एग्जाम हुए वो जरूर देख कर जाएं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका बलजिंदर कौर है भाई, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है भाई, बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलो भाई ये भी देख लेते हैं साथ के साथ, इससे संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में बार बार बन रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन 5 ग्रामों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से लेना चाहता था भाई, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सोनीपत है भाई। आप जानते हैं उनके बारे में, बागपत है, तिलपत है, पानीपत है, ठीक है, जिसे पानीपत कहते हैं, सोनीपत है, इनके बारे में आप जानते हैं भाई, ठीक है। ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं भाई एग्जाम में। डैश की उर्दू शायरी की पहली समीक्षा रचना माना जाता है? कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो माना गया चेस्सी के द्वारा यादगार एक गालिब है, यानी कि ए बिल्कुल सही रहेगा भाई, ए बिल्कुल राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 17, हरियाणा के कौन कौन से जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है भाई? इनमें से कौन से जिले की जो सीमा है 2 राज्यों से लगती है? देखो एचएससी बार बार यही मानता है, तो आपको ध्यान रखना है, यमुनानगर मानता है भाई। क्या मानता है? यमुनानगर मानता है। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके ये भी बताएं भाई, यमुनानगर की रियल में ही क्या 2 यानी कि जो राज्य उनसे सीमा लगती है, ज़्यादा से लगती है? आप हमें जरूर बताएं भाई इसके बारे में, ठीक है, जो भी आपकी राय है। लेकिन एचएससी ने इसको यमुनानगर माना भाई, ठीक है, तो ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली और सबसे युवा महिला थी भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। 1991 में लगातार 2 बार चढ़ाई की है, तो ये है संतोष यादव। कौन है भाई? संतोष यादव है, और इनका संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से ये बिलोंग करती है भाई, ठीक है, मई का महीना है शायद 1991-92 में लगातार, ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है और उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय है, तो दूसरा कौन सा भाई? इनमें से दूसरा कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दूसरा है कालेश्वर भाई। कौन सा है? कालेश्वर रहेगा, ये आपका यमुनानगर में है भाई। कहाँ पर है? यमुनानगर में। और साल के वृक्ष यहाँ पर अधिक मिलते हैं, यहाँ पर एक शिव का भी मंदिर है, ये भी आपको ध्यान रखना भाई अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृति अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता है? देखो महर्षि वाल्मीकि सम्मान दिया जाता है, महाकवि बाणभट्ट सम्मान बिल्कुल सही है, महर्षि वेदव्यास भी बिल्कुल सही है, जबकि इसमें से महाकवि कालिदास सम्मान नहीं दिया जाता है, तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। ये जो बाणभट्ट है इसमें 51,000 है शायद, वाल्मीकि सम्मान इसमें भी 51,000 है शायद, ठीक है, जबकि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है भाई। प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश से हरियाणा को अलग करते हैं और उसकी पूर्वी सीमा बनाता है? तो ये प्रश्न तो भाई गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, क्योंकि ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 320 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, यानी कि कौन बनाता है? यमुना नदी बनाती है, ठीक है, और ये हरियाणा को यानी कि हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश से अलग करती है। और पलवल डिस्ट्रिक्ट का एक मतलब कि एक छोटा सा कस्बा हम कह सकते हैं, हसनपुर एक क्षेत्र है, उसके बाद ये यूपी में एंट्री कर जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये हसनपुर ये आपका कहाँ पर है? पहले एक विधानसभा क्षेत्र था, ये आपका पलवल डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन अब विधानसभा क्षेत्र नहीं, इसकी जगह होडल को बना दिया गया है, जो कि एक आरक्षित सीट है भाई, ठीक है। 90 में से 17 आरक्षित सीट है, उन्हीं में से एक होडल भी आरक्षित सीट है भाई, जो पहले हसनपुर के नाम से थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो भाई प्रश्न नंबर 22, हरियाणा पीलियड डैश के अवसर पर गाया जाता है? तो ये तो आसान प्रश्न है, तो सही आंसर रहेगा जन्म। क्या रहेगा भाई? जन्म, यानी कि जन्म के मतलब कि समय पर, ठीक है।
तो प्रश्न नंबर 23 ये भी देख लेते हैं। भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को तत्कालीन पंजाब राज्य को विभाजित करके और नए हरियाणा राज्य की सीमा निर्धारित करने के लिए डैश की अध्यक्षता में आयोग की स्थापना की। तो भाई किसकी अध्यक्षता में, यानी कि जेसी शाह रहेगा। भाई कौन रहेगा, जेसी शाह रहेगा। ये तीन व्यक्ति थे भाई, एम ए फिलिप और एस दत्त और यानी कि तीसरे आपके जेसी शाह, ये अध्यक्ष थे भाई। तो ध्यान रखना यहाँ से हरियाणा राज्य का जो गठन की प्रक्रिया है वो आगे चली है और ये 17वें राज्य के रूप में इसका गठन हुआ है। तो संविधान संशोधन भी पूछ लेता, 18वां है जो भी है, लेकिन ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो भाई आज का प्रयास हमारी तरफ से इतना ही है और हमने अपनी तरफ से कोशिश की है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और साथ के साथ जिस भाई को 1000 प्रश्न चाहिए हरियाणा जीके के हाई लेवल के, वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है। केवल 49 रुपये आपको पे करने हैं और 2020-21 की करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी। और हमारा विश्वास है जिन भाइयों ने 1000 प्रश्न ज्वाइन किए हैं उनको ज़रूर बेनिफिट होगा आने वाले एग्जाम में। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।